हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? अच्छा, मॉर्निंग हो गई है, 8 बज रहे और ननन ने जो है ना चाय तैयार करके मुझे दे दी थी। और यहाँ पे जो आपके भाईजान रेडी हो गए बॉम्बे जाने, जैसे कि आप लोग को कल बताई थी कि इसी की वजह से मुझे जल्दी आना पड़ा। मतलब कल रात को माही सो रही है, नुमैर भी सो रहा है और बस जस्ट आपके भाईजान निकले बॉम्बे के लिए, तो उसके बाद में मैं इन लोगों को उठाने जा रही हूँ। कि यहाँ देखिए, यहाँ मैं सोई थी, गद्दा जो है ना नन के वहाँ से एक गद्दा मुझे लाके इन लोग ने दिए थे ताकि मैं कंफर्टेबल सो जाऊँ। और यहाँ पे आपके भाईजान बस जा रहे थे तो मुझे बोले कि मैं जाके आता हूँ, देख लो। बस वो निकले, उसके बाद में हम लोग उठ गए थे एंड बस नाश्ता भी रेडी है जो कल हम लोग ने रात में खाए थे ना, भुर्जी और दाल। तो फिर हम लोग ने सुबह के लिए ना पाव मंगा लिए कि पाव से जो है ना भुर्जी दाल बटाटे की भाजी सब बची हुई है तो सुबह खा लेंगे। तो बस हम लोग सुबह का नाश्ता करने के लिए बैठे थे एंड नाश्ते के बाद जो है अच्छा चाय भी रेडी हो गई थी, वापस से चाय डबल चाय हो गई थी। यहाँ पे जो है ना मेरी सास जो है ना अंदर के रूम में पोछा मार रहे थे बेडरूम की तरफ में, और बाहर के रूम में जो है ना ये ननन की लड़की जो है मेरी वो पोछा मार के, उसने झाड़ू मार के अच्छे से पोछा मार दी। अच्छा, नुमैर और छोटा देवर मिलके जाके ये लोगों ने स्टेशन पे से गुलाब का फूल, मतलब कबर पे जो फूल जाएंगे ना वो लेकर आए। अच्छा, यहाँ पे लोग बाइक पे ना कुछ इसको चटका लग गया था, बाइक से आ रहे जा रहे थे ना ये लोग, तो नुमैर के शायद पैर में जो है ना बाइक से चटका लग गया था। तो ननन की लड़की ने लाके उसको कोलगेट लगा दी कि उसको छाले ना पड़ जाए। अच्छा, यहाँ पे फूल आ गए थे और कुछ छुट्टे फूल आए थे और कुछ अक्खे फूल आए हुए थे, मतलब दोनों। अच्छा, यहाँ पे देवरानी कुछ 12 बज रहे थे, आई थिंक पौने 12 या 12 बजे। छोटी देवरानी जो है मेरे से छोटी वाली वो भी आ गई थी, वो मीरा रोड में रहती है, तो बस वो भी आ गई थी। और देवर तो मैंने बताया ही था आपको कि आपके भाईजान से जो छोटा वाला है ना वो बाहर काम करता है, तो वो अपने उसको 4 महीना हो गया जाके, तो वो वहाँ है, तो इसलिए फिर देवरानी बड़ी वाली लड़की है ना उसकी, तो उसी को लेकर अकेले आ गई थी। अच्छा, हम लोग जो है ना ये फूल को जो है ना अलग अलग इसलिए कर रहे थे ना क्योंकि अक्खे वाले ज़्यादा आ गए थे और छोटे वाले कम आ गए थे। तो ये जो फूल है ना वो सारे कुछ है ना मरहूम ससुर के कब्र पे जाएंगे, तो इसीलिए इसको खुला खुला कर रहे थे। क्योंकि हम लोग जैसे कि ना नाला सुपारे में फूल बहुत, आप लोग को पता है कि फूल स्टेशन पे ही लेना, स्टेशन पे मिलते हैं बट बहुत ज़्यादा महंगे हैं और बहुत ज़्यादा महंगे। अगर फूल अगर लाना हो ना तो दादर जाके लाओ, बट आपके भाईजान तो बॉम्बे चले गए, आपको भी पता है, वरना वो कैसे भी ला लेते, बट वो बॉम्बे चले गए थे तो फूल बहुत, मतलब स्टेशन जाके फिर देवर ने जाके लाया, बहुत महंगे मिले। बट फिर जितने भी मिले तो हम लोग सोच के इसको खुले खुले कर देंगे तो कबर पे बहुत अच्छे से मतलब वो आ जाएंगे फूल। अच्छा, यहाँ पे पानी की बोतल भी आ गई थी, इन लोग ने पानी की बोतल, आप लोग को पता है नाला सुपारे में जो रहते हैं उन लोग को पता ही है कि पानी की बोतल जो है खरीदनी पड़ती है, तो बोतल भी आ गई थी। ये फूल आपको पता है ये कौन से, कमेंट करके मुझे बताना अगर आप लोग को किसी को पता हो तो। अच्छा, वो मतलब लंबी लड़ी चाहिए था ना फूल की, क्योंकि गुलाब के फूल तो थे ना वो छुट्टे थे, बट लड़ी भी चाहिए था लंबी लंबी सी, तो इसीलिए ना इसके जो है ना मतलब लंबी लड़ी जो है ना मेरी फुप्पू बना रहे थे। ये जो मेरी फुप्पू है जो मेरे घर पे आते हैं, आप लोग को पता है, जिसे मैं हमेशा आप लोगों को मिलाती हूँ। तो ये जो है ना मेरी फुप्पू है, मेरे अब्बा की बहन। तो ये भी आ गए थे ना, तो इनको आता है गजरा बनाने के लिए। मतलब आप लोग को पता है पहले के जनरेशन के लोगों को गजरा फूल वगैरह बनाने के लिए बहुत आता है। तो फुप्पू ने बोले कि ना लाओ, हम लोग इसको सुई से पुराने वाले थे, बट जब फुप्पू ने बोले ना कि नहीं मेरे को आता है, लाओ मैं बना देती, तो फुप्पू ने बहुत अच्छे से मतलब एक लंबी लड़ी बना के दे दी है, जो कि ये फूल जो है ना फातिये के टाइम पे वहाँ पे रखेंगे। अच्छा, फूल रेडी है और बस इसको नुमैर को दी, और बाहर जो है ना फातिये के लिए मतलब जो पढ़ाई करेंगे ना आज, वो भाई लोग भी आ गए थे, तो बाहर जो है ना सब तैयारी चालू थी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने कपड़ा भी चेंज मार लिया जल्दी से कि मैंने चलो अभी सब आ गए हैं। और दोपहर की फातिया है, पहले तो शाम की फातिया बोले थे बट फिर पता नहीं, फिर वो भाई लोग आके बोले कि हम दोपहर में ही कर देंगे, तो बस उन लोग की तैयारी भी शुरू थी। यहाँ पे जो है ना नान खटाई जो है ना वो भी आ गई थी, तो बस फातिये के लिए जो है ना हम लोग नान कटाई निकाल रहे थे। हाँ, ये मेरी फुप्पू है, आप लोग जानते हो ना ये मेरी फुप्पू को, तो ये मेरी फुप्पू है। तो बस फातिये के लिए जो है ना नान कटाई भी निकाल रहे थे। और मेरा ऐसा था ना कि आपके भाईजान सुबह बॉम्बे चले गए थे, आप लोग ने देखा,
तो बस मेरे लिए ऐसा था कि ना वो आ जाए जल्दी, उनका जो काम है वो जल्दी फारिग हो जाए। वैसे तो आप लोग को पता है कि वो जब भी बॉम्बे जाते वो मतलब 8 साढ़े 7 8 बजे के पहले या 9 बजे के पहले नहीं आते। बट मेरा आज ऐसा दिल हो रहा था ना, बस मेरे को ऐसा लग रहा था कि ना आज अल्लाह चाहेंगे ना तो ये आज जल्दी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, बस ऐसा ही लग रहा था मुझे। अच्छा, ये जो है ना मेरी छोटी देवरानी, जो मैंने आपको बताया ना अभी, ये मेरी छोटी देवरानी और ये लड़की है उनकी, ये छोटी देवरानी मेरे से छोटी वाली। और यहाँ पे जो है ना फुप्पू बैठे हुए थे बाहर, जो है ना सारे जेंट्स जो है ना फातिया की तैयारी में लगे थे ना, तो फुप्पू और हम लोग जितने लेडीज़ लोग थे ना अंदर बेडरूम में ही थे, अंदर के रूम में थे। और यहाँ पे जो है ना सास के लिए ना वो बंगड़ी ला के रखे हुए थे ना, तो बस बंगड़ी पिना रहे थे। क्या मतलब ऐसा लग रहा था छोटी बड़ी है छोटी बड़ी, तो मैं भी वही देख रही थी, क्या देखती हूँ छोटी बड़ी है। मैंने बोला जैसे भी अगर पिना दो, हाथ में थी उनके बंगड़ी, बट वो ज़्यादा नहीं पहनते बंगड़ी, 2 2 या 3 3 ही पहनते। तो मैंने बोला कि अभी ये वाली जो है ना चेंज कर दो बंगड़ी, पहले की बंगड़ी निकाल के जो नवी वाली बंगड़ी लाए ना वो पिना दो। तो बस यहाँ पे जो है ना सास मेरी बंगड़ी चेंज कर रहे थे। और ये जो है ना मैं लिख रही थी कि कितनी पढ़ाई की है, क्योंकि बख्शाने के लिए देना पड़ेगा। तो 3 कलाम पाक थे और बाकी 10 यासीन शरीफ थे, तो वही दे दिया। और वैसे भी रमज़ान में माशाल्लाह मैंने भी नमाज़ पढ़ने में, जब भी मैं पढ़ाई करती हूँ तो कुछ ना कुछ मैं अब मेरे अब्बा के और मेरे ससुर जी के नाम पे बख्शाती ही रहती हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है ना बस फातिहा हो गई थी और बस आखिरी में मुसाफ़ा कर रहे थे ये लोग। ये मेरा छोटा देवर है जो ब्लैक वाइट टोपी में ना, ये मेरा छोटा देवर है। और वो जो बाजू में है वो मेरे ससुर जी के भाई है जो वाइट वाले कुर्ते में है। और बस आखिरी में यहाँ पे आपके फैयाज़ भाईजान आ गए और उनको देख के ना सच बोलती मेरी जान में जान आ गई। लेकिन क्या है ना फातिहा हो चुकी थी बस आखिरी में। लेकिन हाँ, कब्रिस्तान जाने का बाकी था, अब्बा के पास अभी मरहूम ससुर जी के पास जाने का बाकी था। तो उसी वक्त ये आ गए और सबके चेहरे पे एकदम से सुकून की एक मुस्कुराहट आती है ना, सब लोग देख के एकदम सुकून की मुस्कुराहट देने लगे कि चलो फैयाज़ आ गया। क्योंकि वो आते नहीं इतने जल्दी, मैं बोलती हूँ ना आपको, वो नहीं आते इतने जल्दी। बट आज वो आ गए, दोपहर तक वो आ गए। और जल्दी से वो आए तो छोटी वाली ननन ने फटाफट से अपने भाई को रुमाल दी, भाई मुंह धो लो फटाफट से और आप जाओ वहाँ पे। तो फटाफट से उसने दी, मैंने टोपी दे दी, मेरी बेटा टोपी दे दे भाई को, फटाफट से मुंह धोने दे। पानी भी नहीं पिए, वो पानी भी नहीं पिए अंदर आके, वो जल्दी से मुँह हाथ धोए और बाहर जाके जो है ना वो वहाँ पे शरीक हो गए। और बस अम्मी को भी बहुत सुकून हो गया देख के फैयाज़ को कि फैयाज़ आ गए करके, और बस वहाँ जाके वो शरीक हो गए। अच्छा, ये जो भाई है ना जो आपके भाईजान से मुसाफा कर रहे हैं, ये ना अब्बा के मुरीद है, मेरे ससुर जी है ना उनके मुरीद है ये दोनों भी। क्योंकि ना अब्बा को ना जो मेरे ससुर जी को ना खिलाफत मिली हुई थी, तो वही हिसाब से उनके ये दोनों मुरीद है ना भाई, उन्होंने वही हिसाब से उनके लिए सारा कुछ किए। भले वो 40वें की पढ़ाई हो या फिर आज बरसी की पढ़ाई हो, माशाल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ाई की और काफ़ी टाइम तक ये पढ़ाई चलती रही माशाल्लाह, बहुत अच्छे से। और बस यहाँ पे जो है ना अब बस कब्रिस्तान के लिए रवाना होंगे। एंड आपके भाईजान शरीक हो गए कब्रिस्तान जाते वक्त, ये बहुत अच्छा लगा कि चले कब्रिस्तान में तो जाने के वक्त वो शरीक हो गए। बाकी बस आखिरी में यही बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरे मरहूम ससुर जी के लिए दुआ करना कि अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे, उनकी सारी गलतियों को गुनाह को बख्श दे, उनका दर्जा बुलंद करे। आमीन सुम आमीन। प्लीज़ आप लोग मेरे ससुर जी के लिए दुआ करें।
अच्छा, यहाँ पे फ़ातिह की जो नियाज़ थी ना, बस वही ननन लेकर आई और बिस्मिल्लाह करवाई सबको एक एक चम्मच के बिस्मिल्लाह बोला। अच्छा, जेंट्स जितने भी थे ना सारे लोग आ गए थे कब्रिस्तान से, आपके भाईजान भी आ गए थे। और सबसे पहले मैंने आपके भाईजान को कपड़े दी कि तुम फटाफट से चेंज मार दो, क्योंकि उन्होंने कपड़ा ही चेंज नहीं किए थे। तो मैंने बोली कि तुम जल्दी से चेंज मारो, उनको वक्त ही नहीं मिला। वो एकदम मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे आए थे जब मुसाफा कर रहे थे ना तब। और नुमेर ने भी फटाफट से पापा को क्या चाहिए उसने फटाफट से हेल्प किया और फटाफट पापा को दिया और वो फ्रेश हो गए और उन्होंने अपना कपड़ा चेंज किया। एंड बस थोड़ा लेट हो गया, अगर वो थोड़ा से और जल्दी आते तो शायद फ़ातिह में भी बैठ जाते, बट कोई नहीं, कम से कम वो कब्रिस्तान तो गए अपने अब्बा के कब्र पे। वो कम से कम उन्होंने अपने हाथ से फूल तो डाले और उनकी मगफिरत के लिए उन्होंने दुआ तो करे ना, कम से कम वो टाइम पे पहुंच गए ना, ये सुकून मिला। बट अगर शाम की फ़ातिहा होती ना तो आपके भाईजान शायद पूरी फ़ातिहा में बैठ जाते, बट हो गया लेट, फास्ट हो जाता है ना सब, मतलब आगे पीछे हो जाता है, ये होता ही है। तो बट इतना सुकून मिला कि जल्दी आ गए, जैसा पॉसिबल नहीं होता है। वो बॉम्बे जाते हैं ना तो इतने जल्दी आते ही नहीं है वो, मतलब वो 8 बजे के पहले नहीं आते वो, आज बट आ गए। अच्छा, यहाँ पे तैयार थक गए थे बहुत, कपड़े वपड़े चेंज मार के ना बहुत थक गए थे। बोलते मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही भी बैठने के लिए। तो मैं बोली ठीक है चलो तुम यहाँ पे बैठो, अम्मी से बातें कर रहे थे। और शाम का वक्त था कुछ, जब बाहर जो है ना सारे लोग ने खाना खा लिए थे, बट हम लोग खाना खाने का भी बाकी थे। आपके भाईजान भी अभी खाना नहीं खाए थे, सब खाना खाने का बाकी था, जो मेहमान थे उनको खिला दिए। और ये छोटी वाली ननंदन अपने भाई को देखे, वो अब्बा को बहुत याद कर रही थी, आज बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। याद आती है मुझे पता है। अच्छा, ये देवरानी है, जहाँ देवरानी जो है ना ये वाली मेरी छोटी वाली, इसके भी अब्बा नहीं है, मतलब मेरे भी अब्बा नहीं है, मेरे अब्बा भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, और मेरी देवरानी के भी अब्बा नहीं है, ससुर नहीं है। और छोटी वाली रो रही थी, मतलब उसको याद आ रही थी अब्बा की। हम लोग समझते यार, मतलब ये वक्त पे ना जब महरूम के लिए हम लोग कुछ करते हैं ना तो उस वक्त अब बहुत ज़्यादा याद आती है महरूम की। और ये तो वही लोग जानते हैं ना जो लोग अपनों को खो चुके होते हैं ना, ये वही लोग जान सकते हैं कि कितनी याद आती है। हम लोग बोल देते हैं कि मत रो मत कर ये वो, लेकिन हमको पता है अंदर से कि हाँ तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, बट तकलीफ़ के सिवा हम लोग उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं, उनके मगफिरत के लिए दुआ कर सकते हैं, उनके इसाले सवाब के लिए उनके लिए कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं। आपके भाईजान लेकिन किसी को रोने नहीं देंगे, ये आपको पता है। उन्होंने उसको कैसे ना कैसे करके उसको हंसा दिया। माही भी आके फुप्पू को हंसाने की कोशिश कर रही थी। और आपके भाईजान जहाँ रहेंगे ना वहाँ पे वो किसी को उदास बैठने नहीं देंगे। हालांकि मुझे पता है कि वो अंदर से खुद कितने टूटे हुए होते हैं ना, ये मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता है, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। कहते हैं ना जो इंसान हमेशा दूसरों को हंसाता रहता है ना वो अंदर से बहुत तकलीफ में होता है, लेकिन वो कभी किसी के साथ में अपनी तकलीफ शेयर नहीं करता है। लेकिन मैं आपके भाईजान को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वो उनका मतलब कैसा होता है। बट वो उनका ऐसा होता है कि ना, मैं क्योंकि वो सबसे बड़े ना घर में, तो वो किसी के सामने टूटते नहीं है जल्दी से, वो हमेशा स्ट्रांग रहते। और वो उनका बस ऐसे ही रहता ना कि वो सबके चेहरे पे हंसी लाए, बस हंसो खुश रहो, वो यही बोलते कि मतलब रो मत। क्या करेंगे, देखिए रो के भी कुछ नहीं कर सकते, कि जो इंसान देखिए सभी को जाना है, आज कोई नहीं रहने वाला है, सबको ही जाना है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना हम लोग बैठ के जो है ना ससुर जी की बात होती है। और अक्सर ऐसी होता है ना जब हमारे महरूम के घर में हम लोग जब महरूम के लिए कुछ भी करते हैं ना, उनके इसाले सवाब के लिए, तो हम घर में बैठ के अक्सर महरूम की बातें करते हैं। तो ना हम लोग भी अब्बा की बातें कर रहे थे, मतलब पुरानी अब्बा की बातें कर रहे थे कि ना ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। मतलब अम्मी भी बैठ गए थे, मेरी सास भी बैठे थे, आपके भाईजान तो मस्ती में मतलब अब्बा की एक एक बातें बोल रहे थे। और हम लोग का बस यही था कि ना बस मतलब रो मत, आप कोई भी मत रो प्लीज़, सब लोग मतलब बस हंसो और खुश रहो, और बस उनके लिए जो हो सकता है ना वो करो। और सास को भी हम लोग साथ ही में रख रहे थे, अम्मी भी देखो मेरे साथ में, मतलब अब्बा की बातें याद दिला रहे थे कि बेटा अब्बा ऐसा करते थे वैसा करते थे, अब्बा ऐसा वैसा, मतलब वो भी बोल रहे थे, हंस रहे थे। तो हम लोग को भी अच्छा लग रहा था कि नहीं अम्मी स्ट्रांग बने रहे, अम्मी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ना मेरी अम्मी भी बहुत, मेरे को पता है माँ लोग टूट जाते हैं, मतलब वो लेकिन चेहरे पे हंसी इसलिए रखते ना ताकि उनके बच्चे ना टूटे, मुझे पता है। क्योंकि मेरे अब्बा जाके भी 6 साल हो गए, मेरे महरूम अब्बा जाके भी 6 साल हो गए, और आज ससुर जी जाके 1 साल हो गए। लेकिन ये लोग माँ लोग जो होते हैं ना बहुत स्ट्रांग बने हुए रहते हैं अपने बच्चों के लिए, सिर्फ वो अपने बच्चों के लिए, कि उनके बच्चे नहीं रोना चाहिए, उनके बच्चे नहीं टूटना चाहिए। और ऐसी ही होती है माँ लोग, ऐसी ही होती है। अच्छा, यहाँ पे मेरे नुमेर के लिए तो आज मैं सच में मेरे नुमेर के लिए मैं एक ही बात बोलूँगी कि ना सच में आज बहुत प्राउड फील हो रहा था मेरे बेटे के लिए मुझे, कि ना आज नुमेर ने जो आज अपने पापा की जगह सुबह से जब से वो उठा 8 बजे से, उसके पापा जाने के बाद उठ गया था फ़ौरन, उसने बहुत अच्छे से आज सब कुछ मैनेज किया अपने छोटे चाचा के साथ में,
क्योंकि आज सिर्फ एक छोटा वाला ही था, जो छोटा वाला देवर है ना वो अकेला था। तो साथ में नुमेर ने मिलके बहुत अच्छे से मैनेज किया, अपने चाचू का फुल सपोर्ट किया उसने, और साथ ही में खड़ा था वो, सुबह से लेके शाम तक वो अपने चाचू के साथ ही था। अच्छा, बाहर जो अरेंजमेंट हम लोग ने ये किए थे ना, तो वो है जेंट्स लोग के लिए खाना खाने के लिए, मतलब बाहर जेंट्स को खाना खिलाया और लेडीज़ जो थे ना वो घर में खाना खाए थे। तो बाहर खाना खाने के लिए ये सारा कुछ अरेंजमेंट किए थे। और ये देखिए आपकी माही और ये अलीज़ा, मेरी ननन की छोटी वाली लड़की, मतलब लड़की एक ही लड़की वो। अच्छा, यहाँ नुमेर और ये है मेरा नंदोई, बड़ा वाला नंदोई। ये लोग कुछ लाने के लिए शायद जा रहे थे। और बस मैं यही बोलूँगी, आज नुमेर के लिए मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था, बस नुमेर के लिए कि मेरा बेटे ने आज बहुत अच्छे से अरेंजमेंट, मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला। क्योंकि आप लोग को पता है कि आपके फैयाज़ भाईजान सबसे बड़े हैं घर में, तो वो बॉम्बे चले गए थे। जो सेकंड वाला देवर है वो बाहर गाँव में काम करता है, तो वो वहाँ पे जॉब करता है, तो वो वहाँ चला गया था। और जो तीसरा वाला है वो गांव में रहता है, तो वो बीमार था, वो आ नहीं पाया। और लास्ट वाला जो देवर था ना वो अकेला था, तो नुमेर साथ में खड़ा था। ये बड़ी वाली ननंद है, थोड़ी सी इमोशनल होके बैठी थी, बट आपके भाईजान किसी को भी वो रोने नहीं देंगे, आपको पता है। तो चले, जज़ाकल्ला नानखा जो फाती की नानखा डाई थी ना वो भी तकसीम कर दिए यहाँ पे। बस आखिरी में हम लोग खाना खाने बैठे थे, बस ऑलमोस्ट 5 बज गए थे हम लोग को खाना खाने के लिए बैठने के लिए। तो बस थोड़े से लोग जो बाकी थे, मेरी जो ननंद है ना उनके घर वाले, तो वो लोग भी बैठ गए थे, साथ में आपके भाईजान भी बैठे। फिर मैं भी साथ में बैठी, मैंने फिर सास को भी बुला लिया, नंदों को भी बुलाया था। मतलब हम लोग जो फैमिली आखिरी में बचे थे ना, वो हम लोग आखिरी में बैठे थे कि चलो अभी आखिरी में होता है ना कि सब मेहमान जाने के बाद ही एकदम फैमिली जो है ना सुकून से बैठ के फिर वो लोग खाना खाते हैं कि हाँ चलो, मतलब सारा कुछ काम जो है ना बहुत अच्छे से हो गया। मतलब एक एक चीज़ जैसी करनी थी वैसी हो गई, बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि अभी आप लोग को पता है ये पहली बरसी है ससुर जी की, इसके बाद में वही फिर हम लोग सब अपने घर में थोड़ा थोड़ा से जैसा हमारे से पॉसिबल होगा, हर बच्चा अपने मरूम अब्बा के लिए, उनके साले सवाब के लिए जो चाहे वो अपने घर में करे। चाहे मिलके करना चाहो तो मिलके करे, नहीं चाहो तो अपने अपने घर में करना चाहे तो अपने घर में करे। बस उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी ये साल करे तो डायरेक्ट अगले साल करना, नहीं, उनके लिए जो रोज़ चाहे रोज़ वो उनके साले सवाब के लिए जो चाहे वो करे, उनके लिए पढ़ाई करे। सबसे ज़्यादा तो मैं पढ़ाई में बिलीव करती हूँ, देखे, इसीलिए मैं रोज़ नमाज में अपने महरूम अब्बा के लिए भी और महरूम ससुर के लिए भी ना मैं जो भी पढ़ती हूँ ना वो फ़ौरन वहीं बख्श देती हूँ, ताकि इसका इसाले सवाब उनको मिलता रहे। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मेरी खाला लोग आ गए थे और काफ़ी टाइम हो गया, तो खाला को आते आते हम लोग ने भी खाना खा लिए थे। उसी के बाद जो है ना मेरी खाला आए थे, ये मेरी छोटी खाला, ये मेरी बड़ी खाला। अल्लाह बस इनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे मेरी खाला लोग की। मेरी खाला लोग के साथ में ना मेरा एक अलग सा बाउंडिंग है, क्योंकि बचपन गुजरा है मेरा मेरी खाला लोग के साथ में। उनके पास ही मैं बहुत ज़्यादा, मतलब बोलूँगी ना, बचपन ही गुजरा है मेरा उनके साथ। ये मेरी सबसे छोटी खाला, जो मैंने आपको बताया था मेरे ब्लॉग्स में, नानी के साथ में, जो मेरी नानी के पास थी। मेरी नानी ने जो आखिरी दम तोड़े थे मेरी खाला के पास में, मेरी खाला के घर में। तो मेरी खाला के साथ में ये मेरा बहुत अलग सा बाउंडिंग है। तो जब भी हम लोग मिलते ना तो बहुत खुश होते। और बस कुछ पुरानी बातें याद करते करते मैं उनसे मुसाफा कर रही थी, और पुरानी बातें याद आ रही थी, खाला याद कर रही थी, प्यार कर रही थी, हाँ बेटा कर रही थी। हो जाता है ना कि जब हम काफ़ी टाइम के बाद मिलते ना तो बहुत सी बातें याद आ जाती है। तो बस हम लोग बातें करते करते एक दूसरे को गले लगा, एक दूसरे से मुसाफा किए। और बस बहुत बिजी रहते हैं यार, अपने अपनी लाइफ में सब इंसान बिजी है, तो वक्त नहीं मिलता। ये बात तो मैं बोलूँगी, नहीं मिलता यार वक्त, लेकिन बस कहीं कुछ रहता है ना तो उसी वक्त पे सब लोग मिल लेते, एक दूसरे से बात कर लेते, थोड़ा से मुस्कुरा देते, कुछ बातें याद कर लेते। बस यही है, इसी का नाम जिंदगी है, और क्या बोलूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना जो पानी बाहर बचा हुआ था ना वो सारा कुछ है ना नुमेर एक एक करके लाके दे रहा था ननन को कि इसको डाल के रख दो। अच्छा, यहाँ पे बस जाने की तैयारी हुई थी। ननन को देखिए कैसे मुंह बना के उसने हाय करी, मुंह उतार के बैठी थी, क्योंकि बस मैं जाने के लिए तैयार हो रही थी। देवरानी भी जाने लगी थी, फुप्पू तैयार हो गए थे जाने के लिए, और अभी बस हम लोग का जाने का वक्त हो गया कि मैं बोली चले जाऊँ, तो बस उसका मुँह ही उतरा हुआ था मैं जाऊँ बोलती हूँ तो लोग का मुंह उतर जाता है, क्या करूँ। अच्छा, हम लोग से पहले ना जो खाला आए थे ना वो दोनों निकले। अच्छा, 2 घंटा बैठे थे ये लोग, कम से कम 5 बजे आए थे, 2 घंटा नहीं 2.5 घंटा, 7:30 बजे ये लोग निकल रहे थे। छोटी खाला जो ना वो रोज़ा थी, सवाल के रोज़े चल रहे हैं माशाल्लाह। और छोटी खाला के ना माशाल्लाह पूरे रोज़े हुए, जैसे अम्मी रखते ना रोज़े, मेरी छोटी वाली खाला भी वैसे ही पूरे रोज़े रखती। तो बस उसने जो ना यहाँ पे आके रोज़ा खोली, रोज़े में आई थी वो, और यहाँ पे आके रोज़ा खोली, और कुछ 7:30 बज रहे थे वो निकलने लगी थी। बच्चों को दुआएं दिए और दोनों खाला निकले।
और चले फिर, हमारा भी घर लौटने का वक्त हो गया है। कहती हूँ ना कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है और सबको अपनी अपनी लाइफ में एट द एंड लौटना ही पड़ता है। तो बस घर के लिए रवाना होने लगी थी और बस देवरानी यहाँ पे मेरे बाद में निकलने वाली है। बोली भाभी तुम निकलेंगे उसके बाद में निकलूँगी। और यहाँ पे जो है ना केले जो है ना ननन ने लाके दी, बड़ी वाली ने। बोल रही भाभी लेके जाओ, रास्ते में बच्चे खा लेंगे। मैंने उसको मना करी तो भी बोलती नहीं लेके जाओ, रास्ते में खा लेंगे। यहाँ पे टाटा कर रहे बट मुँह उतार के टाटा कर रहे। दादी जो है ना पोतरे को ज़्यादा लाड़ हो रहा था। कभी कभी आते हैं ना हम लोग तो बहुत ज़्यादा दादी बहुत मिस करते हैं, मुझे पता है। वो छोटे छोटे से मुंह बना के जब भी जाऊंगी ना, ये लोग क्या मुंह बहुत छोटे छोटे से बन जाते हैं। इन लोग का ऐसा होता है कि भाभी आए तो रुक के जाओ, बट क्या करूँगी यार, बट जाना ही पड़ता है। क्या करूँगी, मेरा काम है, मेरी वीडियोस अपलोड करना होता है और यहाँ पे नहीं होगा, वो घर पे ही होगा, तो बस नहीं रुक पाती। इसलिए नुमेर को ज़्यादा लाड़ हो गया। फुप्पू लोग ने, दादी ने बहुत लाड़ दिए क्योंकि सबसे बड़ा पोतरा है ना वो, सबसे बड़े बेटे का सबसे बड़ा बेटा, और लड़के में भी सबसे बड़ा ही है वो। बाकी तो छोटे छोटे बट नुमेर सबसे बड़ा है, तो नुमेर को ज़्यादा लाड़। माही ने यहाँ पे फुप्पू का मुंह पकड़ के पप्पी दी उसने। हाँ, क्यों पता है? क्योंकि फुप्पू चीटिंग से उससे लिप किस ले लेती है ना, तो इसलिए उसने मुंह पकड़ के पप्पी दी फुप्पू को। क्योंकि माही है ना, आप लोगों को पता है ना, वो भी माही है। फुप्पू सोच रही थी मैं चीटिंग कर लूँगी इस बार, लेकिन चीटिंग नहीं हो पाई, उसने मुँह ही पकड़ ली। और बस एट द एंड टाटा बाय बाय बोल दिया माही ने, हम लोग ने, सब लोग ने टाटा बाय बाय बोल दिया और आधा घंटा लग गया टाटा बाय बाय बोलने के लिए। सासू जी का छोटा से मुंह बना हुआ देख के मुझे आगे जाने के बाद में ना बहुत ऐसा लग रहा था कि ना क्या करूं। कहती हूँ ना यार, अपनी लाइफ में वापस जाना ही जाना है, नहीं रुक सकते। अपनी लाइफ में सबको वापस जाना है। बट जितना भी वक्त आज गुजारा है सबके साथ में, भले दिन तो मरहूम ससुर जी के लिए था, बट मैं नहीं चाहती कि किसी की आंखों में आंसू आए। बस जो भी पल एक दूसरे के साथ में मिल रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि ना चेहरे पे सबके मुस्कुराहट हो, क्योंकि अल्लाह ने ज़िंदगी दिया है, हमें ये एक ही ज़िंदगी मिली है। तो बस अल्लाह ने जैसे दिया है और जितनी हमारे पास बची है, बस मुस्कुराते हुए जियो और बस एक दूसरे को दुआओं में याद रखो। 3 hours later, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। चले फिर घर पे पहुंच गए। कितना बज रहा फज्जू? 10:51। एक मिनट, 22:51 मतलब 11 में 10 कम। 11 में 10 कम है ना फज्जू? 11 में 10 कम। भाई निकल बाहर, आराम से बेटा, रुक जा। चाबी लिया? एकदम आराम से निकल बेटा, एकदम आराम से निकल, घाई मत ये कर। लेके चल। हाँ ले ले। ये मेरे अच्छा ठीक है, तू लेके जा संभाल के। क्या बोल रहे जी? 1524 1524। देखो मेरे को वापस से भाड़ा दिखा रहे। और कल के रात का वेटिंग चार्ज 12 घंटे। रात को वहाँ रुकी थी वो। हाँ 12 घंटे। अभी मैं तुम्हारी माँ को फोन करके बोलती हूँ, 1500 रुपये में से मांग रहे हैं। 24 और 12 घंटे का हो गया 50, 1 घंटे का 50 रुपए। तो अल्लाह, कितना हो गया? देती चलो घर पे। हाँ यानी हो गए तुम्हारे 1500 ये। और अरे चलो ना, नाटक कर रही है। ये देखो मीनू, हम लोग आए ना, अंदर ही है वो, खिड़की में हम लोग ने पर्दा लगाए थे ना, फिर भी ये अंदर आ गई। पता नहीं ये क्या, ये कभी से आई है नहीं पता। ये क्या काला काला क्या लगाई है इसने? ये क्या करी रे? ये कहीं घुसने की कोशिश करी है, कुछ तो भी करी है ये रे क्या करी है? अल्लाह मीनू, तू क्या क्या करी रे? हम लोग नहीं थे तो देखो, मैं मना करी थी ना अंदर नहीं घुसना, मैं नहीं हूँ। देख, पता नहीं अभी मीनू मैडम अंदर थी क्या बाहर थी, मुझे नहीं मालूम। अभी अंदर करी, पर्दा भी हटा हुआ है, जो हम लोग ने पर्दा लगा के गए थे ना, वो वाला पर्दा भी हटा हुआ है। पता नहीं ये क्या की है। बस चले अभी यहाँ पे मैं एंड कर दूँगी। अभी रात के 11-10 बज गए, अभी बहुत थक गए, जाते हैं और बस आराम करेंगे। अभी सबसे पहले चाय बनाऊँगी और चाय पियेंगे, आराम करेंगे। बहुत थक गए हम लोग। कितने बज गए माई? 11-10 हो गए, पूरे 11-10 हो गए। कल से निकले हैं ना ब्लॉग। मैंने कल का जो जाने का ब्लॉग था ना, जब भी गई थी, मतलब आज क्या है? वेडनेसडे। मतलब आप लोगों को आज वेडनेसडे के दिन ब्लॉग भी नहीं मिला होगा, थर्सडे।
थर्सडे के दिन ब्लॉग बहुत लेट मिला होगा, अभी जाती हूँ ब्लॉग को अपलोड करती हूँ, थोड़ा सा काम बाकी है, थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है, उसको करती हूँ और फिर ब्लॉग को अपलोड कर लेती हूँ। तो बस चलिए भी आज का ब्लॉग एंड करेंगे। होपफुली आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना, एज वेल एज वीडियो को शेयर करना। तो चलिए फिर अपना रखे बहुत सारा ख्याल, चलिए फिर अपना रखे बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट मजेदार वीडियो ब्लॉग रेसिपी के साथ। जब तक कि दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।